क्या है ना, कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए बहुत नपा-तुला काम करना पड़ता है सबको। और स्पेशली इन योर इनिशियल एपिसोड्स यू हैव टू बी वेरी, तराजू में तोल-तोल के आप अपने जी। इमोशन भी डालेंगे। आपके कॉन्सेप्ट में दम है, परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज वेरी नाइस, तो लोग जरूर जुड़ते हैं आपके साथ। वो चेंज किसी भी तरीके से आए, वो आना ज़रूरी है। तो जब से आप माँ बने, जब तक हो आप, तब तक आपका वो काम चलता रहेगा। आपकी प्यारी राजेश्वरी देवी, और आप सब देख रहे हैं हमें IWM IWM बस पर। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। काफी अलग शो है विद अलग कंसेप्ट, काफी अलग है। क्या कहना चाहेंगे जब आप तीनों को पता चला कंसेप्ट के बारे में? वाज इट ऑलवेज यस, या आप तीनों ने एक सेकंड थॉट लिया? या सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने कहा कि बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। ये सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा। हकीकत में एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ। आई एम रियली थैंकफुल टू शेमारू मंग, शशि सुमित प्रोडक्शन फॉर ऑनरिंग मी राजेश्वरी देवी। Yeah, I mean, pretty excited about मैं दिल तुम धड़कन, because as I said earlier, it's a beautiful concept. तो आपको दोबारा सोचने का मौका नहीं देना चाहिए अपने आप को। जो अच्छी चीज़ आ रही होती है आपको पता चल जाता है स्टोरी सुन के, और उसकी छोटी सी चीज़ जो भी झलक मिलती है आपको। तो जैसा कि प्रोमो भी हमने देखा और स्टोरी जब हमको पता चली थी, तो हम लोग शुरू से ऐसे थे कि ओके, दिस इज द थिंग, यू गॉट टू डू इट। मैंने भी कभी सेकंड थॉट तो नहीं दिया। आई एम लकी कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया वृंदा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, एंड मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इट्स वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, वेरी एक्साइटेड। जब आप अलग करने की कोशिश करते हो एज कम्पेयर टू अदर टीवी शो, इज इट बिकम अ चैलेंजिंग फॉर यू गाइस? बिकॉज जो ऑडियंस होती है, दे आर स्टिक टू द सास बहू ड्रामा और समथिंग लाइक दैट, नो ट्रिपल लव स्टोरीज गोइंग ऑन, ट्रायंगल लव स्टोरीज गोइंग ऑन, नो पति पत्नी और वो वाला किस्सा ज्यादा देखने को मिलता है। बट जब नया कॉन्सेप्ट आता है, वो शो को कम प्यार मिलता है एज कम्पेयर टू अदर्स, अनलेस अनटिल उसमें सास का ड्रामा हो या सौतन का ड्रामा हो। पर आई थिंक वी आर लकी, अभी तक तो लोग हमारे इस नए अप्रोच, नए कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं, तो होपफुली आगे भी वो पसंद करेंगे। See, somebody has to bring that change. True. और वो चेंज किसी भी तरीके से आए, वो आना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो सास बहू का ड्रामा, वो मेलो ड्रामा, वही क्या 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 वो, आई मीन वो हो चुका है, और उससे उभर के हमें कुछ डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं। और ऑडियंस भी अभी कई सालों से एक ही चीज देखते देखते आज की ऑडियंस चेंज हो गई है। तो आई एम ग्लैड कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, और कुछ अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, एंड ऑडियंस विल डेफिनेटली लव इट। व्हाट्स योर टेक? या सेम थिंग, अच्छा लगता है। और नेचुरली आजकल लोग रियलिटी में जाते हैं और नेचुरल चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे वांट आल्सो समथिंग डिफरेंट। तो कोशिश तो करनी चाहिए, और फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट में दम है, परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज वेरी नाइस, तो लोग ज़रूर जुड़ते हैं आपके साथ। You have working with Sasha Sumit production house from yes, very long. very long. From starting, we can say. So, what is the biggest change you have noticed as an actor also, and as the audience also? Because we have seen they have grown so much, and they have bring different genre day by day. yes yes आई थिंक शशि स्मिथ प्रोडक्शन की क्वालिटी है कि वो हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करते हैं, और उसमें बहुत मेहनत करते हैं। आई थिंक फुल टीम जो है बहुत मेहनत करती है। वेरी फर्स्ट डे से मैंने देखा है शशि मैम बहुत इन्वॉल्व रहती हैं हर उसमें, ब्रॉड स्टोरीज में, एवरीथिंग, और वो डिटेलिंग में वर्क करती हैं। तो इसीलिए हमें भी नए नए कैरेक्टर्स, नए नए कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिलता है। और प्लीज गिव अस ब्लेसिंग फॉर दिस शो मैं दिल तुम धड़कन, कि इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों का प्यार मिले। But you have always played a mother, strong mother character, strong mother-in-law character. So to play something different, to bring that same mother-in-law, but एक अलग अंदाज में, एक सास बनना है लेकिन एक अलग अंदाज में लाना है, लेकिन वो इंडियन टच तो होना ही चाहिए। तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है एज एन एक्टर फॉर यू? डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन वही होता है ना कि एक आर्टिस्ट के लिए हमेशा जब चैलेंज आता है
तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस चैलेंज पे खरे उतरना, ये मौके हर किसी को नसीब नहीं होते। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ट्रू। गॉड कि ये मौके मुझे मिल रहे काफी स्ट्रिक्ट बताया जाता है आपको. डू यू वांट दैट बबली चार्म नेचर ऑफ योर्स हैं। या शुड कम अप ऑन टीवी? नहीं, नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन कई बार बबली चार्म अपने बच्चे के साथ ज़रूर कर लेती हूँ। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, कितना कुछ आपने अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश किया टू कम इन दिस कैरेक्टर? um, देखिए मैं वैसे ही थोड़ा सा शांत स्वभाव का हूँ या ऑलरेडी, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट हमारी स्क्रिप्ट जब होती है, हम रीडिंग करते हैं, तो दैट प्लेज एन अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग द या कैरेक्टर एंड द स्टोरी। तो जब हम रीडिंग कर रहे थे और जब हम कैरेक्टर की जो डिटेलिंग कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी उस वक्त कि हमको किस तरह से अप्रोच करना है स्टोरी को और किस तरह से अप्रोच करना है कैरेक्टर को। तो जब हम फ्लोर पे उतरे करने के लिए, तो वी वर एब्सोल्युटली रेडी एंड क्वाइट रेडी अबाउट इट कि हमको या किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से इसको क्योंकि क्या है ना, कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए बहुत नपा तुला काम करना पड़ता है सबको, और स्पेशली इन योर इनिशियल एपिसोड्स यू हैव टू बी वेरी तराजू में तोल तोल के आप अपने जी इमोशन भी डालेंगे, आप अपना वे करेंगे लाइन को कि किस तरीके से करना या है। बट वो आई थिंक वर्कशॉप में हम लोग को बहुत हेल्प हुई, Yeah. और उसकी वजह से अब हम थोड़ा सा अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हैं और इजीली अप्रोच कर रहे हैं काम को। यस राधिका, वी हैव सीन यू प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. इससे पहले भी जो उसमें इमोशंस काफी थे हम्म लेकिन स्ट्रॉन्ग भी थी. बट हमने ऐसे देखे हैं टीवी शोज में कि नो लीड्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग बताते लेकिन उसका एक इमोशनल बैगेज भी बहुत दिखा देते हैं. हम्म डू यू फील दैट इट शुड बी चेंज आल्सो? होना चाहिए, धीरे धीरे ही होगा। या मतलब एकदम से भी बहुत थोड़ा बहुत तो हमें हमारी जो ऑडियंस है बहुत मिक्स्ड ऑडियंस ट्रू. है ना, तो कुछ लोगों को वो भी चाहिए और कुछ लोगों को मॉडर्न अप्रोच या भी चाहिए, तो हम मिक्सचर ऑफ बोथ देखो, दिखा देने की दीजिए. कोशिश। सुखी जीवन में कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, करेक्ट। लोगों को देखने में मजा नहीं है। सुखी है तो क्या भाई, कोई मजा ही नहीं है। जी जब तक पेन नहीं होगा, जब तक कुछ स्ट्रगल्स नहीं होंगी, जब तक हर्डल्स नहीं होंगी, तब तक मजा नहीं आएगा लाइफ मजा ट्रू में। नहीं ट्रू. आएगा। ऑडियंस को भी तब वही देखने में आता है, अच्छा इसके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ होता है। कनेक्शन तो कनेक्शन. तब कनेक्शन चाहिए। तब कनेक्ट कर पाएंगे ना सुखी कि जीवन में कोई कनेक्शन नहीं, हम्म ट्रू. कनेक्शन तो सारे दुख में है। तभी तो रिलेट करता है आदमी कि जी यार इसका दुख मुझे, मैं रिलेट अच्छा कर हाँ सकता हूँ, यार, मेरे साथ भी ये होता है और इसके साथ देखो भी उसके या होता साथ है। भी ये हो रहा है, अच्छा ये कैसे कर रही है और हैंडल उसको। प्रोटैगनिस्ट के साथ तो जब तक सफरिंग नहीं होगी तो पब्लिक रिलेट कैसे करेगी। हीरो हीरोइन जो होते हैं, उनको उनके साथ सफरिंग होना बहुत जरूरी या Yes, बिल्कुल सही। है ना। अदरवाइज हीरो कैसे, हीरो या हीरोइन कैसे होंगे, Yes. फिर तो विलन हो गए ना। सब बढ़िया चल रहा है भाई, आओ। अरे बढ़िया है ना, और क्या। आज उसको उड़ा के आ गया। और क्या, टेंशन ही नहीं लाइफ में। नो टेंशन। गाड़ी से उड़ा दिया किसी को, भाई टेंशन नहीं, अपनी से बढ़िया चल रही लाइफ। अपन कौन? सही बात है। Radhika, what want to say about your character Yeah. also? कितना अलग होगा as compared to whatever we have seen you in a Simar character? मेरा कैरेक्टर जैसे कि आपने देखा है, मैं स्टार्टिंग से मतलब मुझे लगता है 5 साल में छोटी थी, ठीक है, एकदम यंगर ब्राइड, Yeah, फिर थोड़ी मैच्योर हुई, थोड़ी मैच्योर हुई, अभी थोड़ी और ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ। तो वैसा ही स्ट्रांग ही है, इसमें भी स्ट्रांग है, कुछ ज्यादा स्ट्रांग है मुझे ऐसा लगता है yeah. अभी तक जितना मैंने देखा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इसमें, इसके ऊपर। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाकी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करती है वो भी है, True. और अपने बच्चे को भी उन चीजों से दूर रख के कैसे चीजों को हैंडल करेगी वो भी एक कैसे करेगी वो देखना पड़ेगा वृंदा को। और ये Yes. बता रही कि बीइंग अ मदर इज नॉट इजी। नो इट्स नॉट इजी, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सारी मम्मी रिलेट करेंगी। मेरी मम्मी अभी भी मतलब हर रोज मुझे फोन करके पूछती है, बेटा खा लिया, बेटा Yeah. क्या कर रही हो, तो वो तो उनका तो रिटायरमेंट भी नहीं है। तो जब से आप माँ बने, जब तक हो आप, तब तक आपका वो काम चलता रहेगा। Yeah. तो मुझे आप समझ आ रहा है। Lastly, one message for the audience. क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूंगी, अभी कुछ टाइम में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे शो को, और हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे, प्लीज ऐसे ही प्यार करते रहिएगा हमें। अगर नहीं दिया ना प्यार, तो मैं बता रहा हूँ फिर
नहीं कुछ नहीं करेंगे, बस ठीक। प्यार देते हैं। हाँ यार प्लीज, हमारा शो बहुत अच्छा है, मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड काफी हार्ड वर्क है, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, और जेन्युइनली इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते रहिए इसको, बिल्कुल you'll नेवर बी डिसअपॉइंटेड। तो यू नो प्यार देते रहिए और देखते रहिए मैं दिल तुम धड़कन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत थैंक्स, जो आप लोगों ने हम सबको बहुत-बहुत प्यार दिया हमारे प्रोमो पर, और हमारे शो के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे आपको, और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। तो केशव, वृंदा और राजेश्वरी देवी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं दिल तुम धड़कन शिमारू उमंग पर रोज 8:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच।